Decision trees. A decision tree is a graphic representation of the decision process, indicating decision alternatives, states of nature, probabilities attached to the states of nature, and conditional benefits और losses. ये मैं ट्री डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल में, जो कि हम अगले पेज पे एग्जाम्पल पूरा करेंगे. अभी तो बस ये एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये एक ट्री डायग्राम है. वैसे ट्री को समझिए आप इस तरह से, हम देखें तो यह एक ट्री है, इसकी ये ब्रांचेज हैं इस तरह से, फिर ये ब्रांच में से ब्रांच निकल रही हैं, आगे और भी ब्रांच हो सकती हैं. तो एक ट्री है और इस ट्री के जैसा ये डायग्राम हम इस तरह से यहाँ पर ट्री डायग्राम में ये यूज करेंगे. और इसमें ये डिसीजन लेने हमें यहाँ पे कि ये लें, किसमें कितना बेनिफिट है, तो ये डिसीजन ट्री कहलाता है. और आगे कहीं कहीं ट्री डायग्राम ऐसे भी होते हैं. तो अभी तो हम ये ऐसे जो ट्री डायग्राम यूज करेंगे अपने डिसीजन के लिए, तो ये डिसीजन ट्रीज कहलाते हैं. तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे हम देखें, ए डिसीजन ट्री इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीजन प्रोसेस इंडिकेटिंग डिसीजन अल्टरनेटिव्स. यहाँ पे डिसीजन के अल्टरनेटिव्स हैं, ये जो है हमारी स्ट्रैटेजी और कोर्सेस ऑफ एक्शन, 1 2 3 4 कितने ही हो सकते हैं. और फिर इनमें और आगे चल के जो है यहाँ पे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है, आगे भी कई हों. हालांकि इसमें तो बस यहीं पे ये 4 डिसीजन है इस एग्जाम्पल में, इनमें से कोई सा लेना है. इंडिकेटिंग डिसीजन अल्टरनेटिव्स, स्टेट्स ऑफ नेचर. अब इसमें देखो ये स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, और इनकी ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है. इसी तरह से इसमें भी हैं स्टेट्स ऑफ नेचर, प्रोबेबिलिटीज अटैच्ड टू द स्टेट्स ऑफ नेचर, एंड कंडीशनल बेनिफिट्स. इनके बेनिफिट हैं कि अगर ये हुआ तो इतना बेनिफिट होगा, ये हुआ तो इतना बेनिफिट होगा. इसमें तो नहीं है, कुछ भी जीरो है. तो इस तरह से अलग अलग इनके बेनिफिट होंगे. ये इतनी चीजें इसमें ट्री डायग्राम में होती हैं. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे बता रहे हैं, है ना. कंडीशनल बेनिफिट्स और लॉसेस, कुछ भी हो, प्रॉफिट और कॉस्ट. ए डिसीजन नोड इज शोन बाई ए स्क्वायर. ये डिसीजन यहाँ पे जिस जगह हमें लेना है, स्टार्टिंग में ये स्क्वायर होगा, और बीच में भी कहीं पे डिसीजन हमें लेना होगा तो वहां पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे. और इनके नाम यहाँ पे कुछ या तो दे रखे हो, नहीं तो हम अपनी तरफ से यहाँ ये 0 या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड द स्टेट ऑफ नेचर चांस नोड बाई ए सर्किल. जहां पे ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ नेचर है, यहाँ पे ये सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल ये 2 हैं, तो ये वाली नोड सर्किल से दिखाई जा रही है. इसी तरह से यहाँ पे भी है. और जो एंड के नोड्स हैं वो भी सर्किल से दिखाए जाते हैं. तो ये है यहाँ पे एंड द स्टेट ऑफ नेचर चांस नोड बाई ए सर्किल. स्क्वायर डिनोट्स एन एक्शन और ए डिसीजन पॉइंट, वेयर एज सर्किल इलस्ट्रेट्स द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी या रिस्क प्रोबेबिलिटी के साथ में. और लास्ट नोड्स आर ऑल्सो डिनोटेड बाई सर्किल. नाउ स्टेप्स इन डिसीजन ट्री एनालिसिस, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया है. इसका फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द डिसीजन पॉइंट्स एंड अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एट ईच पॉइंट सिस्टमेटिकली. पहले ये हमारा डिसीजन पॉइंट है, इसमें इसको आइडेंटिफाई किया हमने, और यहां से जो है हमारे जो वेरियस अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन ये हमने देख लिए. ठीक है, ये आगे भी देखे जा सकते हैं. नंबर 2, एट ईच डिसीजन पॉइंट assess the risk probability associated with the different possible outcomes and the related payoff values. तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पे, और इनकी जो पे ऑफ वैल्यू हैं
ठीक है, पे ऑफ हो या कॉस्ट हो, जो भी हो, ये होती हैं। कमेंसिंग फ्रॉम द फाइनल स्टेज ऑफ डिसीजन पॉइंट्स, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यूज अंडर डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन। और फिर इसमें यहाँ आगे से यहाँ से देखते हैं हम, जैसे ये इस प्रोबेबिलिटी में ये इतना जो हमें मिल रहा है, इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनका जो सम है वो फिर EMB हो जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो भी होगा, अब ये इतना हमको मिल रहा है, इतनी कॉस्ट आ रही है, तो दिस माइनस दिस, ये इस तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हमें ये प्रॉफिट दे रखा है, तो जो भी है इनको हम देख लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ से चलते हुए फिर हम यहाँ पे आएंगे, डिसीजन यहाँ पे लेंगे, और बीच में भी कहीं हुआ तो वहां पे भी डिसीजन लेते हुए फिर हम इधर आ जाएंगे। नंबर 3, कमेंसिंग फ्रॉम द फाइनल स्टेज ऑफ डिसीजन पॉइंट्स, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यूज अंडर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। नंबर 4, चूज द कोर्स ऑफ एक्शन विच यील्ड्स द बेस्ट पे ऑफ फॉर ईच ऑफ द डिसीजंस। तो यहाँ पे कहीं पे प्रोबेबिलिटी होगी, कहीं पे नहीं होगी, इस तरह से सभी में कुल मिलाकर के कहीं एक्सपेक्टेड होगा, कहीं नेट प्रॉफिट होगा, जो भी होगा उन सब में जो हमको मोस्ट बेनिफिशियल दिखाई देगा उसके हिसाब से हम कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे चूज करेंगे। आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगी ये चीज। इसमें तो अगर मेथड पूछा जाए तो इस तरह से हमें देना है। नंबर 5, प्रोसीड बैकवर्ड to the next stage of decision points and again compute the expected payoff values under different courses of action, considering only the selected strategies under step 5। और इसके बाद में ये काम हम इन सब के लिए करेंगे, रिपीट स्टेप्स 3, 4 and 5 till the first decision point is reached। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। फाइनली आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजीज to be adopted from start to end under different possible outcomes for the situation as a whole। तो आगे एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ लेना और फिर इसके स्टेप्स याद कर लेना। यहाँ ये थोड़ी सी जगह बची हुई है इसलिए मैंने ये लिख दिया कि यहाँ पे हमने डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी पढ़ लिया, अंडर अनसर्टेनिटी पढ़ लिया, अंडर रिस्क पढ़ लिया, और लास्ट में एक होता है ये अंडर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम आगे गेम थ्योरी में पढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मींस बीइंग इन अपोजिशन, उसमें कंप्यूटर होंगे, वो हम आगे देखेंगे। डिसीजन ट्री प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल 1 यूनिवर्सिटी एग्जाम का आया हुआ है। ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हम फिगर से समझा रहे थे, वही फिगर इसमें आ जाएगी। ए कंपनी इज करेंटली वर्किंग विद ए प्रोसेस विच आफ्टर पेइंग फॉर मटेरियल्स, लेबर एटसेट्रा brings a profit of rupees 12,000। The company has the following alternatives। अब इसके पास में ये 4 alternatives हैं। एक तो ये कि the company can conduct research R1 which is expected to cost rupees 10,000 and having 90% probability of success। 90% का मतलब 0.9 probability हो गई सक्सेस की, और फिर इफ अनसक्सेसफुल जिसकी की प्रोबेबिलिटी दे नहीं रखी है तो वो अपने आप ही 10% बचा, यानी कि 0.1 प्रोबेबिलिटी हम अपनी तरफ से ले लेंगे। द ग्रॉस इनकम विल बी रुपीज 25,000। ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो था इसमें डेटा कुछ और थे, फिर मैंने इसमें पेंसिल से चेंज किए हुए हैं, तो ये डेटा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसमें वही फिगर है, मैं उस फिगर से समझाता हूँ कि इसमें ये 4 अल्टरनेटिव्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये कंडक्ट रिसर्च R1 जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें कॉस्ट है रुपीज 10,000, और फिर इसमें सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी 0.9 और नॉट सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी 0.1 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ली। और अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसमें ग्रॉस इनकम 25,000 की है, और नॉट सक्सेसफुल हुआ तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो मतलब इसमें कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हो गया। इसी तरह से सेकंड अल्टरनेटिव है द कंपनी कैन कंडक्ट रिसर्च R2, बिल्कुल सिमिलरली इसी के जैसा है ये, एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट रुपीज 8,000 एंड हैविंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% सक्सेस, यानी कि 0.6 प्रोबेबिलिटी। इफ
इफ सक्सेसफुल, वहां पे भी सक्सेसफुल ही था, इफ सक्सेसफुल द ग्रॉस इनकम विल बी इतना, सक्सेसफुल होने पे ग्रॉस इनकम इतनी होगी। इसमें 25,000 है, इसमें भी 25,000 है सक्सेसफुल होने पे, और जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4 और उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये R2 यहाँ पे इसी तरह से दिखा दिया। इसमें कॉस्ट ₹8,000, सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी 0.6, ग्रॉस इनकम ₹25,000 और नॉट सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी 0.4 और नॉट सक्सेसफुल हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, ₹0 मिलेंगे। थर्ड अल्टरनेटिव है द कंपनी कैन पे ₹6,000 एज रॉयल्टी ऑफ ए न्यू प्रोसेस which will bring a gross income of ₹20,000। ये जो है थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे, पे रॉयल्टी फॉर द न्यू प्रोसेस, जिसकी कॉस्ट है ये ₹6,000, ये कॉस्ट आ रही है। इसमें द कंपनी कैन पे ₹6,000 एज रॉयल्टी ऑफ ए न्यू प्रोसेस, ठीक है, इतनी तो इसकी कॉस्ट आ रही है, और विच विल ब्रिंग ए ग्रॉस इनकम ऑफ ₹20,000। जब ये हो जाएगा तो इसमें ग्रॉस इनकम 20,000 रुपए की मिलेगी, ये हमने यहां पे लिख दिया। और फोर्थ ऑप्शन है द कंपनी में कंटिन्यू द करंट प्रोसेस, जो स्टार्टिंग में जो बात कही गई थी कि ऐसा चल रहा है, या फिर वही करते रहें। स्टार्टिंग में जो था वो ये था कि जो पहले से वर्किंग विद ए प्रोसेस, उसमें ये 12,000 रुपए का प्रॉफिट था, सारी ये चीजें खर्चे वगैरह काट के 12,000 रुपए का प्रॉफिट। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन है कंटिन्यू द करंट प्रोसेस, जिसमें प्रॉफिट ₹12,000। तो इस तरह से इसमें है। यहां पर ये 4 कोर्स ऑफ एक्शन यहां पे दिखा दिए, चारों के अलग अलग नाम हो गए, और यहां पे इसमें ये प्रोबेबिलिटी है, इनमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये डिसीजन ट्री है ये। और अब इसमें हम किस किस अल्टरनेटिव में कितना कितना हमको, कहीं पे तो नेट प्रॉफिट है, कहीं पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, जो भी हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फर्स्ट अल्टरनेटिव में हमने, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी यहां पे दे रखी है, तो EMB निकाला। ये EMB निकाल रहे हैं हम नोड ए पर, यहां पे हम निकाल रहे हैं। तो इसमें ये सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी 0.9 इंटू ये ग्रॉस इनकम 25,000 से मल्टीप्लाई करके ये ₹25,000 इंटू 0.9, और यहां पर ये नॉट सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी 0.1, इसमें ये 0 का मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ नहीं मिला, ₹0 इंटू 0.1, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस, तो ये EMB हो गया, जैसे अब तक हम निकालते आए हैं। EMB हो गया ये यहां पे इस जगह ए पर EMB, ये हो गया ₹22,500, ठीक है। अब ये EMB देखेंगे हम इस पे 1 पे, EMB 1 वाया रिसर्च R1, इसके जरिए से कितना यहां पे हम देख रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। तो ये जो है हमारा अभी EMB निकल के आया है इस जगह पे ₹22,500, ये जो निकल के आया है, और ये जो कॉस्ट आई है ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतने में से हम माइनस कर देंगे ये कॉस्ट। तो ये आ गया हमारा ₹12,500। इस जगह पे हम देख रहे हैं ये वाला डिसीजन लेने के लिए कि यहां इससे हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो ₹12,500 मिल रही है। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में EMB पहले हम B पे देखेंगे, ये 0.6 इंटू ₹25,000 प्लस 0.4 इंटू ₹0, कैलकुलेट करके ये ये इतना आ गया, और फिर इसमें से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8,000 ये कॉस्ट, दिस माइनस दिस इक्वल टू ₹7,000 आ गया ये। फिर हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में हमने देखा प्रॉफिट बाय द न्यू प्रोसेस, ये जो है इससे प्रॉफिट कितना है,
इतना हमको मिल रहा है, इतनी कॉस्ट आ रही है, दिस माइनस दिस करके ये हमें नेट प्रॉफिट मिल गया ₹14,000। फोर्थ ऑप्शन में हमने देखा कि इसमें सीधे सीधे प्रॉफिट दे ही रखी है ₹12,000, ये हमने लिख लिया प्रॉफिट बाई द करेंट प्रोसेस, जो कि स्टार्टिंग में ही बताई गई थी करेंट प्रोसेस। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ये प्रॉब्लम के अंदर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर दिए गए हैं वो नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं। करंट प्रोसेस जो शुरू में बताई गई थी उसमें ये इतना ये दे रखा है। तो कहीं पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, कहीं पे जो है नेट प्रॉफिट है। तो इन सब में कुल मिला के हम देख रहे हैं कि इन चारों में मैक्सिमम ये है 14,000। यहां पे ये 12,500 और यहां पे ये 7,000 दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में 14,000 और चौथे में 12,000। तो इनमें 1, 2, 3, 4 इन चारों में ये मैक्सिमम है, जो कि हमें मिल रहा है थर्ड अल्टरनेटिव में। तो ये हमारा ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ द above 4 alternatives the maximum profit is ₹14,000, which is due to new process. Hence the optimal strategy for the company is new process. Answer. In next example 2, a glass factory specializing in crystal in developing a substantial backlog, and the firm's management is considering 3 courses of action. S1, arrange the subcontracting. S2, overtime. And S3, construct new facilities. ये 3 कोर्स ऑफ एक्शन है। इनमें से बेस्ट कौन सा है ये देखना है। द करेक्ट चॉइस डिपेंड्स लार्जली अपॉन फ्यूचर डिमांड विच मे बी लो, मीडियम और हाई। ये 3 स्टेट्स ऑफ नेचर हैं। बाई कंसेंसस मैनेजमेंट रैंक्स द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज एज 0.1, 0.5 एंड 0.4। ये 3 जो स्टेट्स ऑफ नेचर हैं इनकी ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ए कॉस्ट एनालिसिस रिवील्स द इफेक्ट अपॉन द प्रॉफिट्स दैट इज शोन इन द टेबल बिलो। प्रॉफिट इन ₹1,000 कोर्स ऑफ एक्शन ये S1, S2, S3 जो उसमें बताए गए हैं, और तीनों में ये 3 स्टेट्स ऑफ नेचर है। डिमांड लो, मीडियम और हाई, तीनों की ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो हमारी स्टार्टिंग से ये 3 ब्रांच हो जाएंगी, 3 कोर्स ऑफ एक्शन इस तरह से। ये S1, S2, S3, ठीक है। यहां पे ये स्क्वायर से यहां से स्टार्ट, फिर यहां पे ये जो सर्किल बनेंगे, ये नोड 3 स्टेट्स ऑफ नेचर, इसमें ये लो, मीडियम और ये हाई, ये लिख देंगे हम यहाँ पे, इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। और इनके जो ये प्रॉफिट हैं 10, 50, 50 ये यहां पे लिख देंगे। और यहां पे जो प्रोबेबिलिटी हैं 0.1, 0.5, 0.4 इनका इनमें मल्टीप्लाई करके EMB हमें यहां पे ये मिल जाएगा। इसी तरह से S2 के लिए भी यही 3 है और S3 के लिए भी यही 3 है। तो इनको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और इनमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सबसे ज्यादा हमें किस में मिल रहा है वो हमारा ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएगा। सो दिस डिसीजन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए डिसीजन ट्री एंड इंडिकेट द मोस्ट प्रिफर्ड डिसीजन एंड करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी वो भी बतानी है, डिसीजन बताना है। तो इसी तरह से सिमिलरली कर लेना और फिर ऐसे ही और सवाल करने की कोशिश करना अच्छे से और प्रॉब्लम पूछना।